चैप्टर बहुपद का एक दूसरा सवाल लेकर आए हैं। चलिए इसे कैसे करते हैं देखते हैं। पर इस सवाल करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस प्रकार का सवाल हमने पहले किया हुआ है। यह पूरे सवाल में दो अलग अलग सवाल को जोड़कर बनाया गया है। पहला क्या है, निम्नांकित प्रत्येक स्थिति के लिए द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः निम्नांकित है। क्या है, -8/3, 4/3। यहाँ तक हमने दूसरे सवाल भी किए हैं। पर इसके आगे क्या बोला है, इन बहुपद के गुणनखंड विधि से शून्याङ्क भी ज्ञात कीजिए। हमने गुणनखंड विधि से शून्याङ्क भी ज्ञात किया है। पर ये पूरे सवाल को मिक्स करके एक सवाल बनाया गया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ये देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, वो पहले लिखते हैं। क्या दिया गया है, दिया है शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग क्या दिया गया है, क्रमशः निम्न शून्याङ्कों का योग और गुणनफल। पहले योग है, योग -8/1 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। शून्याङ्कों का गुणनफल लिख लेते हैं। शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर 4/3 इक्वेशन सेकंड। हमें यह दिया गया था। अब हमें मानना होगा एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि एक द्विघातीय बहुपद, माना कि द्विघातीय बहुपद क्या है, ax² + bx + c, ठीक है, बराबर 0 है। इक्वेशन 4 शून्याङ्क ज्ञात करना है, बराबर से 0 भी आ गया। द्विघातीय बहुपद है, x² त्रिघातीय तो x⁴ से शुरू होता है, ठीक है। अब इस द्विघातीय बहुपद के हम गुणांक प्राप्त कर लेते हैं। इक्वेशन 4 के गुणांक हेतु, ठीक है। तो गुणांक क्या होता है, जो x के गुणा में संख्या या अचर पद होता है वही उसके गुणांक होते हैं। तो x² का गुणांक क्या होगा, ये x² का गुणांक बराबर a, x का गुणांक बराबर b, अचर पद बराबर c, ठीक है। चलिए आगे सवाल करते हैं। तो लिखते हैं, हम जानते हैं शून्याङ्कों का योग बराबर -x का गुणांक x² का गुणांक शून्याङ्कों का योग। क्या है हमारा, शून्याङ्कों का योग -8/3। तो यहाँ हम लिखते हैं -8/3 बराबर x² का गुणांक क्या है हमारा b, और x का गुणांक क्या है हमारा b, x² का गुणांक हमारा है a है। तो x की जगह b, x² की जगह a रख देते हैं। माइनस दोनों पक्षों में तो कैंसल, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, चलिए करते हैं। तो अंश की अंश से तुलना की जाती है, हर की हर से तुलना की जाती है। हमारा b बराबर 8, a बराबर 3 आता है, ठीक है। तो हम इसे नीचे लिख लेते हैं ताकि हमें सवाल आगे करने में आसानी हो। इतना मैं रब कर लेता हूं आगे सवाल करने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि शून्याङ्कों का गुणनफल
बराबर क्या होता है, अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्याङ्कों का गुणनफल। हमारा शून्याङ्कों का गुणनफल क्या है, 4/3 रख देते हैं। 4/3 बराबर हमारा अचर पद क्या है, c, और एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, a, रख देते हैं c/a। यहाँ पर हम दोनों पक्षों की तुलना भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 4a बराबर 3c। अब इक्वेशन में हम क्या करते हैं, c की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है, तो 3 को बराबर किधर लेते आते, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 3 बराबर 3। इक्वेशन में a बराबर 3 रखने पर जो हमारे इक्वेशन आया है, इक्वेशन में a बराबर 3 रखने पर, चलिए ये रखते हैं 4 इंटू 3 बराबर 3 बराबर c, 3 से 3 कैंसल, c बराबर क्या है हमारा 4। यहां लिख देते हैं c बराबर 4। सवाल को आगे करने के लिए इसे मैं रब कर देता हूं। हमें बहुपद बनाने के लिए जो हमने इक्वेशन माना था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में एबीसी की वैल्यू रखने पर, चलिए तो रखते हैं ए बी सी का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर हमारा क्वेश्चन थर्ड क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रख देते हैं। तो हमारा ए क्या है 3 एक्स स्क्वायर, बी क्या है 8 एक्स प्लस सी अचर पर हमारा 4 बराबर 0। इक्वेशन आई। हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। एक बार क्या बताया गया था कि निम्न प्रत्येक स्थिति के लिए द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जो कि जिसके शून्याङ्कों का योग और गुणनफल क्रमशः -8/3 4/3 है। तो हमने द्विघातीय बहुपद तो ज्ञात कर लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन बहुपदों के गुणनखंड विधि से शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। तो जो हमें द्विघातीय बहुपद प्राप्त हुआ है, इसकी गुणनखंड विधि से हमें शून्याङ्क प्राप्त करना है। चलिए आइए करते हैं। अब बहुपद प्राप्त होने के बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्या करना है, हमें दिया गया था निम्न प्रत्येक स्थिति के लिए द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्क को का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 8/3 और 4/3 है, जिससे हमने बहुपद प्राप्त कर लिया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इन बहुपदों के गुणनखंड विधि से शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। तो जो हमें बहुपद प्राप्त हुआ है, इसकी गुणनखंड विधि से शून्याङ्क ज्ञात करना है। चलिए आगे सवाल करते हैं। गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले देखना होता है एक्स स्क्वायर वाला जो पद है, इसके साथ कोई गुणांक नहीं होना चाहिए। यदि कोई गुणांक है तो क्या करते हैं, उस गुणांक का गुणा हम अचर पद में कर देते हैं। तो अचर पद में गुणा करते हैं, पर उसे हम लिखते नहीं है, सिर्फ दिमाग में याद रखते हैं। तो 3 का गुणा 4 में क्या, तो क्या आया 12, 12 आने के बाद हम क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है उसे इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर हमारा वो पहले अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणा किया था 12 आया था, तो 12 आना चाहिए। और जोड़ने और घटाने पर जो हमारा x का गुणांक है वही आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी है, चलिए ये यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। +2 + 6 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 8 प्राप्त होगा। और +2 वही सेम संख्या का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 12। ठीक है, तो इस संख्या को मैं 8 की जगह पे रख सकता हूं। चलिए ये रख देते हैं 3x² + 2 + 6x + 4 बराबर 0।
एक्स की पावर 3, 3x की पावर 2 प्लस x का अंदर गुणा कर देते हैं, 2x प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0। अब 3 और 2 को कॉमन नहीं ले सकते तो 6 को इधर लिख देते हैं हम, 3 इंटू एक्स प्लस 6 को लिख सकते 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 बराबर 0। शुरू के दो पद वैसे कॉमन लेंगे, लास्ट के दो पदों में से कॉमन लेंगे। चलिए ये लेते तो क्या है, इस पद में 3 है, इस पद में 3 है, 3 लिख लिया, इस पद में x है, इस पद में x है, x कॉमन लिख लिया। अब कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या बचा है उसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x प्लस 2 बचा, हम ब्रैकेट में लिख लिया। फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, जो चीज हम कॉमन लेते हैं वह दोनों पदों के गुणा में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लेते हैं, दूसरे पद में चलते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2 और हमारा अंदर क्या बचा x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब एक पूरे पद में क्या दिख रहा है हमें, x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है तो ले लेते हैं x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। मैंने बताया था कि कॉमन लेने के बाद जो भी संख्या बचती है वो गुणा में आ जाती है, 3x प्लस 2 बराबर 0। हमारा यह स्थिति आने के बाद पहले पद को एक बराबर 0 पर रखते हैं, फिर दूसरे पद को 0 के बराबर रखते हैं। चलिए ये रखते हैं, तो इसे मैं रब कर देता हूं, पहले पद इक्वल टू 0। पहला पद क्या है हमारा x प्लस 2, तो लिखते हैं x प्लस 2 बराबर 0। तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2। हमें x की एक वैल्यू प्राप्त हो गई, जो x बराबर 2 आया, या इसका एक शून्यांक है पद का। अब दूसरे पद को 0 के बराबर रखने पर दूसरे पद बराबर 0, दूसरा पद क्या हमारा 3x प्लस 2 बराबर 0। तो प्लस का उधर जाने में क्या हो जाता है, 3x बराबर -2, ठीक है। अभी 3 गुणा में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में -2 बटा 3 में दूसरा x की वैल्यू प्राप्त हो गई और दूसरा शून्य प्राप्त हो गया। तो हम आंसर में लिख सकते हैं कि हमारा बहुपद क्या प्राप्त हुआ था, वो लिख देते हैं 3x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। और इसके हमें गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात करना था। तो यह गुणनखंड विधि शून्यांक क्या है, इक्वेशन के शून्यांक -2 बटा 3 है, ठीक है। मुझे आशा है यह सवाल आपको समझ में आया होगा।